वेलकम दोस्तों द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज। यहाँ हम बात करते हैं बुक्स की और बुक्स में छुपी हुई थ्योरीज की, क्योंकि मेरा मानना है कोई भी बुक खराब नहीं होती। हर बुक अपने आप में कुछ अनोखा लेके आती है, कुछ छुपी हुई थ्योरीज को लेके आती है। मैं किसी बुक को रेटिंग नहीं देता, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी बुक में रेटिंग देने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि चाहे वो 1 स्टार हो, 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, चाहे कोई भी स्टार हो, बुक्स में छुपी हुई थ्योरीज उसका अक्स है। उसमें बहुत कुछ होता है, चाहे बुक कैसी भी हो, बुक में बहुत कुछ है। पर इस हफ्ते मैंने एक बुक पढ़ी जिसमें इतना कुछ है कि शायद ये वीडियो छोटा पड़ जाए। ये बुक है, इसका नाम है अनुलोम, रिटन बाय श्वेता भारती। श्वेता भारती खुद रेडियोलॉजी एक्सपर्ट है, फ्रॉम वर्किंग सिंस लास्ट 14 ईयर्स। उनकी ये बुक देखने में काफ़ी पतली सी है, अनुलोम नाम है इसका। इट्स अ सेल्फ हेल्प बुक। पर इस पतली सी बुक में अंदर इतना कुछ है कि शायद आप अपनी लाइफ तक इसको समझ नहीं पाएंगे। इसमें से कुछ खास बातें मैं निकाल के लाया हूँ आपके लिए आज, जो शायद आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा अंत तक सुनना, और सुनने के बाद अगर आपको लगे कि ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इस बुक को परचेज ज़रूर करना। आई विल हाईली रिकमेंड, क्योंकि इसमें कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने बुक को पूरा कलरफुल कर दिया है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने बहुत नोट्स बनाए, बहुत सारे अंडरलाइंस करे। कुछ खास बातें जो मुझे पता है मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उन सबको नोट करता गया। उन्हीं में से कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूँ वन बाय वन, ताकि आप भी इस बुक में छुपी हुई थ्योरीज को समझ सकें। तो सबसे पहली थ्योरी जो मुझे बुक से मिलती है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर ही है, इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। हम जब बच्चे होते हैं, हम बिल्कुल नाजुक कोमल, हमें क्या चाहिए होता है, हम अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं। हमें अपने पेरेंट्स की गोद में अगर सर रख के सोने मिल जाए ना, तो उससे ज़्यादा सिक्योर चीज़ कुछ है ही नहीं। बच्चे क्यों तुरंत अपनी माँ की गोद में सो जाते हैं, या अपने पेरेंट्स के बीच में तुरंत उनको नींद क्यों लग जाती है? क्योंकि उनके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है। उन्हें पता होता है कि उनकी माँ, उनके पिताजी, उनके देखने वाले उनका ध्यान रख रहे हैं, और वो होती है सिक्योरिटी। वो बच्चा हमारे अंदर हमेशा जिंदा होता है, एवरी टाइम, कहीं जाता नहीं है। भले हम कितने ही बड़े हो जाएं, कितने भी एडल्ट हो जाएं, हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, पर हमारे अंदर का जो बच्चा है ना, उसको सिक्योरिटी हमेशा चाहिए। और जब उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, तभी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जिसको हम कहते हैं मेंटल वेलनेस, एंग्जाइटी और 10 चीज़ें। तो वाई मेंटल हेल्थ इज इग्नोर्ड? हम अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर क्यों करते हैं? ये इस बुक में बड़े अच्छे समझ में आता है यार, कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। हम जब भी कुछ सोचते हैं, हमारा दिमाग जो है वो 24 घंटे सोचता है। क्या कभी आप आंख बंद करके कह सकते हो 5 मिनट के लिए कि आप कुछ नहीं सोच रहे हो? हमारे माइंड्स में थॉट्स कॉन्स्टेंटली आते हैं। किसी भी सेकंड, किसी भी पल हमारे माइंड में थॉट्स रुकते नहीं हैं। या तो थॉट्स हमारे पास्ट के होते हैं, या थॉट्स हमारे फ्यूचर के होते हैं। पास्ट के थॉट्स जिनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ बदल नहीं सकते, हम उन थॉट्स में उलझ जाते हैं, रिग्रेट करते हैं, सोचते हैं यार कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, काश ये ऐसा हो जाता, पर हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। वही फ्यूचर के थॉट्स, वो हम उसमें भी हम कुछ कर नहीं सकते, पर हम ये सोचते रहते हैं, अरे यार मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अरे ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, अरे ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाए। इन सब बातों से हमारे मन में एंग्जाइटी आती है, स्ट्रेस आता है। और प्रॉब्लम बस एक है, हम पास्ट में जीते हैं, हम फ्यूचर में जीते हैं, पर हम अपने प्रेजेंट में जीना नहीं चाहते। और प्रेजेंट को जीने के लिए हमको चाहिए एक माइंडफुलनेस थ्योरी। हमें अपने माइंड को स्टेबल करने की ज़रूरत है, जो हम कर सकते हैं कुछ चीज़ों से। जैसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, पर मैं उस पैसे को कमाने के लिए सोचता रहूँगा कि यार मुझे पैसे चाहिए, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, 10 चीज़ें करूँ, पर जो मेरे पास है उस खुशी को मैं जीना नहीं चाहता। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है ना, वो है एक्सेप्टेंस। वी नीड टू एक्सेप्ट थिंग्स। दूसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? मेडिटेशन इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि मेडिटेशन के समय हम अपने प्रेजेंट में जीते हैं। कुछ नहीं करना है, 5 मिनट के लिए शांति से बैठ जाओ और अपने आप को फील करो। अपनी सांस को अंदर लेते हुए, बाहर जाते हुए, अपने
आँखों के सामने आती हुई रोशनी को, अपने रुओं को, अपनी बॉडी को, अपनी ब्रेथ लेते हुए अपनी चेस्ट के ऊपर नीचे होने को, अपनी हर एक चीज़ को फील करना, वो आप अपने प्रेजेंट को फील करते हो। और जब आप अपने प्रेजेंट को फील करते हो तब आपके पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स आना बंद हो जाते हैं। और यही है ब्यूटी मेडिटेशन की। और इससे क्या होता है, इससे हमारी एंग्जाइटी कम होती है, हमारा स्ट्रेस कम होता है। एंड दिस इज ऑल इज अबाउट द पॉजिटिविटी। इन्हीं चीज़ों से हमारे मन में पॉजिटिव एटीट्यूड्स आते हैं। हम में से कितने लोग, हम दिन भर रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं, थर्ड रील शॉर्ट देखते हैं, और वो एक एक मिनट की रील्स और शॉर्ट्स देखने में हम विद इन फ्लक्चुएशन ऑफ टाइम हम अपने पास्ट और फ्यूचर में स्विच ऑन करते हैं। कोई रील देखी, अरे यार बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ, यार मैं भी ऐसे कपड़े खरीद लूँगा। मैंने फटाक से रील स्वैप करी, अरे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था। हम अपने पास्ट और फ्यूचर में स्वैप करते रहते हैं। वी आर नॉट एट ऑल स्टेबल। हम अपने प्रेजेंट में जी ही नहीं पा रहे हैं। और जब प्रेजेंट में नहीं जी पा रहे हैं तो हमारा माइंडफुलनेस कैसे रह जाएगा। वी विल ऑलवेज बी इन स्ट्रेस, और इससे बढ़ती है एंग्जाइटी। आपने आजकल सुना होगा कि बहुत यंग एज के लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, लोग बीमारियां हो रही हैं, एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट स्टेबल। हम अपने बॉडी को, अपने माइंड को स्टेबल और प्रेजेंट लाइफ में जीने के लायक नहीं बना रहे। तो वी नीड टू लर्न दैट हाउ वी कैन डू दैट। और ये बुक हमको बहुत अच्छे से बताती है ये चीज़। वहीं एक चीज़ और इस बुक से हमको बड़ी अच्छी मिलती है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमसे लोग दूर हो रहे हैं। हमारे जो बचपन के दोस्त थे वो हमसे मिलते नहीं, हमारे कॉलेज के दोस्त नहीं मिलते हैं, मेरे भाई और मेरी बहनें मुझसे अब नहीं मिल पाती हैं। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों सोचते हैं ऐसा? वो इसलिए होता है क्योंकि हम जब अपने प्रेजेंट में जीना चालू करते हैं, अपने माइंडफुलनेस में जीना चाहते हैं, अपनी पॉजिटिविटी में लाते हैं, अपने में एक चेंज लाते हैं, तो हमारे उस चेंज को कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ को वो चीज़ पसंद नहीं आती और कुछ उस एक्सेप्टेंस के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे लोग आपसे दूर जाते हैं। हम उसको नेगेटिव ले सकते हैं, पर अगर हमें ये पता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, वो पॉजिटिव है, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमसे दूर चले गए हैं, कैसे हम उनमें वो पॉजिटिविटी लाके, उनमें वो माइंडफुलनेस लाके अपने पास ले आए। तो बहुत ब्यूटीफुल बातें हैं इस बुक में। अगर मैं इन बातों को बताना चाहूँगा तो शायद ये वीडियो, मतलब मुझे एक नहीं 10 वीडियो बनाने पड़ेंगे। देयर आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल थॉट्स विच यू गेट फ्रॉम दिस बुक। हाउ डू आई एक्सेस दिस स्टिलनेस? बाय बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। एक बड़ी अच्छी लाइन है इसमें, by purely being an observer of the present moment, feeling the present moment, feeling the most beautiful thing that humans are gifted with. नेचर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको प्रेजेंट मोमेंट में जीने देती है। ऐसा क्यों होता है? हम जब हिल स्टेशन पे जाते हैं, हम सामने देखते हैं यार एक बहुत सुंदर सा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, हम उस मोमेंट में रह जाते हैं। सामने से एक बढ़िया सी बटरफ्लाई उड़ के जाती है, हम देखते हैं यार कितनी सुंदर बटरफ्लाई है, कितने प्यारे कलर्स हैं उसके, हम उस मोमेंट में होते हैं। हम देखते हैं यार कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, हम उन फूलों को देखने लगते हैं। एंड इन दोस मोमेंट्स वी डोंट थिंक अबाउट आवर पास्ट, वी डोंट थिंक अबाउट आवर फ्यूचर। और यही इस बुक में सिखाया गया है कि कैसे आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें, कैसे आप अपने प्रेजेंट में जिएं। और जब हम अपने प्रेजेंट में जीते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, हम पॉजिटिविटी के मोड में जाते हैं। एंड दैट इज़ वॉट इज़ अनुलोम। A beautiful book written by श्वेता भारती, and I say सबको ये बुक पढ़नी चाहिए। पतली सी बुक है, छोटी सी बुक है, पर ये बुक हमें लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है, दैट टू लिव इन योर प्रेजेंट। सो गाइज गो एंड ग्रैब दिस कॉपी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। यू कैन गो ग्रैब दिस कॉपी एंड बी इन योर माइंडफुलनेस, बी इन योर प्रेजेंट, गेट दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इनसे दूर रहो। तो बने रहिए बुक्स एंड थ्योरीज के पॉडकास्ट में, और जल्दी आता हूँ एक नए वीडियो से एक नए बुक की थ्योरीज के साथ। बाय बाय।